मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान मुकम्मल। पाकिस्तान की अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी। पाकिस्तानी वफ़द की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत आला हुकाम से अहम मुलाकातें। कशीदगी में कमी, तनाज़े के फौरी खात्मे, आपना हुर्मस खोलने और मुज़ाकराती हल पर गौर। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान का मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़े, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की बहाली के इक़दाम पर भी बातचीत हुई। अमेरिका ने ईरान पर नई मुआशी पाबंदियां आयद कर दी। 60 इदारे, अफराद और जहाज शामिल। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि पाबंदियों का शिकार अफराद और इदारों का ताल्लुक जौहरी, मिसाइल और ऑयल नेटवर्क से है। ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। हर वो रग काट देंगे जो ईरान को सहारा देती है। ईरान से लेन देन करने वाले भी पाबंदियों की जद में आएंगे। जो हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता उसे डॉलर सिस्टम से निकलना होगा। रूसी खुफिया बहरी बेड़े पर भी पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका का पाकिस्तानी इनकलाब के सीनियर अहदेदारों की मालूमात फराहमी पर $1 करोड़ इनामात का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के मुताबिक 500 अफराद उन यूनिट्स की कमान करते हैं जिन्होंने अमरीकी एहलकारों को निशाना बनाया और तबाहकुन साइबर कार्रवाइयों के जरिए अहम तनसीबात को हदफ बनाया। फहरिस्त में पाकिस्तानी इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी, खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल हय्या और साइबर शोबे के कमांडर हमीद रजा शामिल हैं। हालिया जंग में जाँ बहक होने वाले सईद आका जानी और मजीद खादमी के नाम भी फहरिस्त में शामिल। ईरान ने अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीका एहतराम से मुज़ाकरात करे। पाकिस्तानी इनकलाब का कहना है पाबंदियां फौजी मिहाज पर नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। आप कामयाब होते तो मुआशी शोर शराबे की ज़रूरत न पड़ती। ईरानी दिफाई सलाहियत तोड़ी ना जा सकी। दुश्मन अपने बहरी जहाज पीछे हटाने पर मजबूर हुआ। 20 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान का दुश्मन को दो टोक पैगाम। सरबराह ईरानी फौज जनरल अमीर हातिमी ने कहा जंग तवील हुई तो भी ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरानी सरजमीन को दुश्मन की साजिशों का मैदान नहीं बनने देंगे। हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन को नाकाम बनाकर शिकस्त से दो चार किया जाएगा। ट्रंप और कालिबाफ के दरमियान लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का मेक अमेरिका हंग्री अगेन का तंज। अमरीकी सदर का ईरान की तबाही का दावा। बाकर कालिबाफ से मंसूब बयान शेयर कर दिया। ईरानी स्पीकर का भी ट्रंप के इंतखाबी नारे पर जवाबी वार। कहा अमरीका में 4 करोड़ 70 लाख अफराद खुराक की कमी का शिकार हैं। हर 8 में से 1 अमरीकी शहरी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहा है। आपना हुर्मस में ईरान का बड़ा एक्शन। ईरानी कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 45 ऑयल टैंकर्स ब्लैकलिस्ट जहाज़ों को भारी जुर्मानों और हिरासत का सामना करना पड़ सकता है। पाबंदी का शिकार जहाज़ों से सामान की मुंतकली भी जुर्म होगी। ईरान ने आपना हुर्मस में निगरानी और पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का अब तक 71 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील करवाने का दावा। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर 3 जहाज़ों को नाकारा बना दिया। इमदादी सामान ले जाने वाले 40 से ज़ायद जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई।
ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी हिमायत मजीद कम, ट्रंप की मकबूलियत भी रिकॉर्ड कमी। ताज़ा सर्वे के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई की हिमायत मजीद कम होकर 31% रह गई। मार्च में शरह 37 और अवा माह के आगाज में 34% थी। रिपब्लिकन वोटर्स में भी जंग की हिमायत 77 से कम होकर 59%। सिर्फ 33% अमरीकी सदर ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन। मौजूदा और साबका सदारती मुद्दत के दौरान मकबूलियत की रिकॉर्ड कम तरीन सतह है। यूनाइटेड अपोजिशन के बैनर के तले यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे, चाहे वो कानून साजी हो या हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराना हो। इसी तरीके से पार्लियामेंट के बाहर ये यूनाइटेड अपोजिशन कौमी इश्यूज पे बात करेंगी और कोशिश करेगी कि हम यकसा मौक़िफ़ अपना करके अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। दोनों ऐवानों में एक मौक़िफ़ अपनाएंगे। मौलाना को साथ चलने का एतमाद दिया है। ओपोजिशन के इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुतहदा ओपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। 18वीं तरमीम मुक़तदरा के हल्क का कांटा है। ये सूबों की तकसीम का वक्त नहीं, इस इक़दाम से बदएतमादी बढ़ेगी। पीटीआई से कोई इत्तेहाद नहीं बन सकता, बन गया तो कायम नहीं रह सकता, कायम रहा तो मकासद हासिल नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों से ताउन या मुज़ाकरात पीटीआई के खमीर में ही नहीं। बानी की अस्पताल मुंतकली केस में तौहीन अदालत का कोई खतरा नहीं। अदालती हुक्म की पीटीआई ने ज्यादा बड़ी खिलाफ वर्जी की। परवेज रशीद ने कहा, ओपोजिशन इत्तेहाद बेलगाम घोड़ा है। मौलाना फजल रहमान सवारी की कोशिश में है, उसे कैसे काबू करेंगे? तहरीक इंसाफ तो मार धाड़ की सियासत करती है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर इजलास की सदारत करेंगे। स्पीकर का इंतखाब दोपहर 2 बजे, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग 3 बजे होगी। दोनों नौ मुंतखब ओहदेदार आज ही हल्फ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने तारिक फारूक जबकि पीपल्स पार्टी ने कासिम मजीद को स्पीकर के लिए नामजद किया है। खंजराब पास के जरिए पाक चीन तिजारत और पाकिस्तानी बरामदात में नुमाया इजाफा। पाकिस्तान कस्टम्स ने माली साल 2025-26 के दौरान चीन से दरामदात पर रिकॉर्ड 15 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल किया। इसी अरसे में चीन और वस्ती एशियाई ममालिक को 2.8 अरब रुपए मालियत की पाकिस्तानी मसनूआत बरामद की गई। पाक अमरीका इक्तिसादी और सरमायाकारी शराकतारी में नई पेशरफ्त। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का SIFC का दौरा, IT, मसनूई ज़हानत और दीगर अहम शोबों में सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लिया। अमरीकी वफ़द का कराची इंडस्ट्रियल पार्क और दीगर खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी के इम्कानात पर भी गौर। पाकिस्तान के बढ़ते सनती और मैन्युफैक्चरिंग शोबे में अमरीकी कंपनियों के लिए कारोबारी मौक़े उजागर किए। SIFC का आलमी सरमायाकारों के लिए साजगार कारोबारी माहौल और सहूलतकारी के अज़म का आदा। वज़ीर आला पंजाब का करप्ट अफसरों को SHO न लगाने का हुक्म। अमन अमान से मुतालिक इजलास में IG पंजाब को करप्ट पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की हिदायत। बदउनवान अनासर की छांटी करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। बच्चों और खवातीन के खिलाफ जराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। पंजाब पुलिस को 30 सितंबर तक बॉडी कैम्स फराहम करने की भी हिदायत कर दी। कैदी वैन्स में GPS और कैमरे नस्ब करने की मंजूरी। वज़ीर आला ने ज्यादा जराइम वाले अजला के DPO से बासपर्स करने का हुक्म दे दिया।
महंगाई के सताए शहरियों का कूड़ा टैक्स देने से इनकार। पंजाब में सफाई बिलों की वसूली का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। जनवरी से अब तक जारी किए गए 51,90,000 बिलों में से सिर्फ 2,75,000 बिलों की अदायगी हो सकी। रिहायशी इलाकों के 28 लाख में से सिर्फ 1,27,000, जबकि कमर्शियल इलाकों के 23 लाख बिलों में से 1,48,000 बिल अदा किए गए। शहरियों का कहना है सफाई के बजाय हुकूमत का जोर सिर्फ बिलों की वसूली पर है। पंजाब असेंबली में सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर तनकीद। पीपल्स पार्टी की शाजिया आबिद ने कहा वर्कर्स तनख्वाह से महरूम हैं। माहाना 40,000 के बजाय 4 माह बाद 20,000 रुपए मिलते हैं। आधे से ज्यादा लोग नौकरियां छोड़कर चले गए। बेशतर को इंतजामिया ने निकाल दिया। करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल मजीद 39 पैसे महंगा कर दिया गया। फी लीटर कीमत 341 रुपये 98 पैसे हो गई। डीजल पर 2 रुपये 40 पैसे इजाफा, 370 रुपये 59 पैसे फी लीटर नई कीमत मुकर्रर। पेट्रोलियम लीवी वसूली के खिलाफ कराची, लाहौर और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने जारी। हाफिज नईमुर्रहमान का 29 अगस्त से बलोचिस्तान में धरना शुरू करने का ऐलान। लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि पेट्रोलियम लीवी को खत्म करो वरना तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। कारकुन मार्केटों में पहुंचे, वीडियोस बनाएं और आवाम से महंगाई पर बात करें। उन्हें तहरीक चलाने का पैगाम दें। सिंध हाईकोर्ट ने मीर रजा केस की तफ्तीश के लिए GIT की तश्कील का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नाक़िस तफ्तीश, शवाहिद की गलत देखभाल और खुदकुशी के मुबैना बयानिए से तहकीकात मुतासर हुई। दूसरे तिबी मुआयने में खुदकुशी का इम्कान मुस्तरद कर दिया गया। अदालत ने आज़ादाना और जामी तफ्तीश की ज़रूरत पर कानूनी सवालात उठा दिए। एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और DAG को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी। हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। गिरफ्तार शोहर फैसल और मुलाजिम जीशान खान से कार्रवाई के लिए लाहौर मुंतकिल। पुलिस राय के मुताबिक दोनों मुलजिमों के DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराए जाएंगे। DNA नमूनों का जाए वक़ुआ से मिलने वाले शवाहिद से भी मवाजना किया जाएगा। मुलजिमों को अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर रखा है। कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। हरिपुर में दरिंदगी का शिकार मानसाला आयत नूर की नमाज जनाजा अदा। हजारों शहरियों की शिरकत, फिजा सोगवार, हर आंख खश्कबार। आयत नूर 16 रोज कबल लापता हुई थी। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। 2 की तलाश जारी। गिरफ्तार मुलजिमों ने बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का एतराफ कर लिया। लाश गुज़श्ता रोज वेयर हाउस से मिली थी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मसला फ़लस्तीन के लिए उसूल पेश कर दिए। कहा सियासी समझौते को तरजीह देकर 2 रियासती हल की तरफ बढ़ना होगा। मगरबी किनारे और गाजा में फ़लस्तीनी अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए। इंसानी हमदर्दी के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। फ़लस्तीन के मामले में इंसाफ और बराबरी के उसूलों को भी मलहूज़ खातिर रखा जाए। शाम के लिए 47 साल बाद बड़ी सिफारती और मुआशी पेशरफ्त। अमेरिका ने शाम को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द रियासतों की फहरिस्त से खारिज कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक फैसले से शाम की मुआशी बहाली और तरक्की के नए इम्कानात पैदा होंगे। कांग्रेस की 45 रोज़ा नज़रसानी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद शाम का नाम फहरिस्त से निकाला गया। अमेरिका ने 1979 में शाम को दहशतगर्द रियासतों की फहरिस्त में शामिल किया था।
अफगान तालिबान हुकूमत की अस्करियत पसंद ग्रोहों की पुष्टपनाही पर आलमी तशवीश बरकरार। अमरीकी जरीदे साउथ एशिया जर्नल के मुताबिक फितनुल ख्वारिज, दाइश, खुरासान और अलकायदा समेत मुख्तलिफ ग्रोहों की सरगर्मियाँ जारी। अस्करियत पसंद ग्रोह अफगानिस्तान में असलहे, तरबियत और सहूलतकारी के नेटवर्क से फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान से होने वाले सरहद पार हमलों का मामला उठा चुका। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स ने भी फितनुल ख्वारिज की सरगर्मियों और तालिबान हुकूमत की मुबैना हिमायत से मुतालिक खदशात को तक़वियत दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद का दौरा फ्रांस, सदर एमानुएल मैक्रोन से मुलाकात। सदारती महल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कराची में भारी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। आज और कल हैवी ट्रैफिक, डंपर, ट्रक, वाटर टैंकर और दीगर भारी गाड़ियां शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगी। कराची ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जुलूसों और रैलियों के लिए ट्रैफिक इंतजाम सख्त किए गए ताकि शहरियों को सहूलत और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखी जा सके। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मुल्क भर में मसाजिद, इमारतों, घरों और गलियों में बरकी कमकमों से सजावट। गली गली, नगर नगर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं। लाहौर में माल रोड और टाउन हॉल पर चिरागा। और आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहमद फराज को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। इनकलाबी शायरी से दुनिया भर में हजारों मद्दाहों के दिलों पर राज किया। खूबसूरत आवाज़ों ने उनकी शायरी को सामीन ने मज़ीद मकबूल किया।